राधे राधे जी। रुद्रजीशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। आज हम बात करेंगे मोरल लाइफ पर, नैतिक जीवन। आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारा कहाँ जा रहे हैं हम, क्या होते जा रहा है हमारे समाज पे, नैतिकता खोते जा रहा है हर इंसान पे। शायद मैं कुछ ज्योतिष से मैं हट करके मैं कुछ अपनी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हो सके तो इस चीज पर आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से कुछ आप भी अपने विचार हमें बताइएगा और हम भी आपको अपना विचार को विमर्श आपके साथ हम साझा करते रहते हैं। तो जी, तो हम नैतिक पर बात करेंगे, नैतिकता पर। यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें ऐसे करना चाहिए। यदि हम सहायता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दूसरों को हानि पहुंचाने से तो बचें। नैतिक जीवन का जीने का यही सार है। किसी भी काम के पीछे कोई प्रेरणा होती है। यदि हम किसी का अहित करते हैं तो वह भी किसी प्रेरणा से कम नहीं होती। वो भी हम किसी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर करते हैं। और यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो वह भी किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर करते हैं। इसके लिए हमें कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है। हम मदद क्यों करते हैं और दूसरों को हानि क्यों नहीं पहुंचाते। दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं, मदद भी करते हैं और दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है जो हमें ऐसा करने से रोकती है। उसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन का एक प्रकार का निश्चय होना चाहिए ताकि हम हानि न पहुंचाएं। हमारे चित्त का एक कोना किसी को हानि पहुंचाता है, परंतु चित्त के विशिष्ट मनोदशा के कारण हमें चित्त का दूसरा भाग यह कहता है कि यह गलत है, यह ठीक नहीं है। चूंकि हम देखते हैं कि यह गलत है तो हम अपने अंदर एक इच्छा शक्ति का विकास कर लेते हैं और स्वयं को रोक पाते हैं। दोनों ही विकल्पों में एक हानि पहुंचाए अथवा एक ऐसा करने से बचें। हमारे भीतर एक जागरूकता होनी चाहिए। कुछ कार्यों के नतीजे एक लंबे समय तक असर डालते हैं। मनुष्य होने के नाते हमें लंबे समय के नतीजे को देखने की बुद्धि है और जब हम उन्हें देखते हैं तो तत्काल हम स्वयं को रोक सकते हैं। यहाँ हम दो प्रकार के रास्ते चुन सकते हैं। पहले रास्ते से हम अपने हित के बारे में सोचते हैं और फिर यदि किसी का सहायता कर सकते हैं तो ऐसा करते हैं, और यदि सहायता नहीं कर सकते तो अहित करने से हम अपने को रोक सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि दूसरे के हित के बारे में सोचें और इसी तरह यदि हम सहायता कर सकते हैं तो करें और यदि नहीं तो अहित करने से बचें। स्वयं को रोकें। दूसरों के अहित करने के संदर्भ में ऐसा विचार, यदि किसी किया, यदि मैंने किसी ऐसा किया तो मुझे नकारात्मक परिणाम झेलने होंगे जिसमें कानूनी परिणाम भी शामिल होगा।
अपनी भलाई के लिए अपने आप को रोकना है। यदि हम दूसरे के बारे में सोच के हमारे कारणों को लें, या हम तो सोचेंगे हम कि दूसरे भी बिल्कुल मेरी तरह ही हैं। उन्हें भी दुख तथा पीड़ा से हम बचा सकते हैं। इसलिए मैं उन्हें हानि पहुंचाने को स्वयं को मन को रोक लेता हूं। ऐसा सोचना चाहिए। हम स्वयं को अपने चित्त को प्रशिक्षित करते हैं तो पहले अपने हित के बारे में सोचते हैं और फिर प्रबल रूप से दूसरों के विषय में सोचते हैं। कारगर होने की दृष्टि में दूसरों के विषय में प्रबल रूप से सोचना अधिक प्रभावकारी होता है। जहां तक एक प्रति मोक्ष निजी निर्वाण के व्रत का संबंध है, जो कि विनय परंपरा के संग का प्रशिक्षण है, इसका जो प्राथमिक आधार है वह अपने हित के बारे में सोचना है, और इसी के कारण हम दूसरों का हित करने से बचते हैं। उसका कारण है कि हमारा उद्देश्य मुक्ति है। मनुष्य के रूप में हमारा मूल स्वभाव साधारणतः हम मनुष्य के सामाजिक प्राणी हैं। वह चाहे कोई भी हो सकता है। उसका जीवन मनुष्य समुदाय के अन्य लोगों पर निर्भर करता है। चूंकि एक व्यक्ति विशेष का जीवन और उसकी खुशहाली पूरे समाज पर निर्भर करती है, तो दूसरों की खुशहाली की आवश्यकता के बारे में सोचना और उनके बारे में चिंतित रहने की भावना हमारी आधारभूत प्रकृति में जन्म लेती है। उदाहरण के लिए हम बैबून को देखें तो अधिक समझ में आता है। अधिक उम्र वाले पूरे झुंड की जिम्मेदारी लेता था। अब अन्य बैबून खा रहे होते हैं तो एक नर बैबून हमेशा एक और खड़ा निगरानी करता है और अपने समाज की खातिर अधिक शक्तिशाली बैबून समूह के बाकी सदस्य को देखभाल करने की मदद करता है। ऐतिहासिक काल में हम मनुष्यों के पास एक ऐसी कोई ना कोई शिक्षा थी और न तकनीकी ज्ञान था। कोई शिक्षा भी नहीं थी और तकनीकी ज्ञान भी नहीं था। आधारभूत मानव समाज बहुत ही सरल था। सभी साथ काम करते थे और मिल बांट कर रहते थे। समाजवादी कहते हैं कि साम्यवाद का मूल रूप था सभी के साथ काम करना और आनंद उठाना। फिर शिक्षा का विकास हुआ और हम सभ्य हो गए। मनुष्य का बनावटी हो गया। मनुष्य और बनावटी हो गया और इसके लालच अधिक बढ़ गए, इसलिए लालच भी उनका बढ़ते गया। इसके साथ ईर्ष्या और घृणा आई और समय के साथ ये भेदभाव जड़ पकड़ते चली गई। आज 21वीं सदी में मानव समाज में अधिक बदलाव आए हैं। हमारे बीच अंतर बढ़ गए हैं। शिक्षा, नौकरी तथा सामाजिक पृष्ठभूमि में उम्र, जाति और अंतर इतना महत्व नहीं रखता। आधारभूत स्तर पर हम सभी एक मनुष्य हैं और सब एक समान हैं। यह सैकड़ों हजारों साल पहले की अवस्था है। छोटे बच्चों का व्यवहार इस तरह का होता है। वे दूसरे बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि में धर्म, जाति, रंग और धन चिंता नहीं करते। वे सभी के साथ खेलते हैं जब तक कि उनमें दोस्ती बनी रहती है। वे सच्चे अर्थ में एक
दूसरे के मित्र होते हैं। अब हम बड़े कहने के लिए तो अधिक बुद्धिमान हैं और अधिक विकसित माने जाते हैं, पर दूसरों की सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम हिसाब लगाते हैं कि मैं मुस्कुराऊं तो क्या मुझे मिलेगा मैं जो चाहता हूं, यदि मैं मुंह चढ़ाऊं तो क्या मैं सब कुछ खो बैठूंगा। तो ये मन में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आते रहती है और इंसान अपने मन से किसी का अहित न चाहते हुए भी अहित कर बैठता है। यही जीवन का यही नैतिक जीवन का जीने का सार है। हम इन सब चीज से परे यदि एक दो लाइन सिर्फ हम समझ लें तो जिंदगी जीने में बहुत आसान हो जाता है और लोगों को समझने में भी बहुत आसान हो जाता है। हम किसी से प्रेरित होकर के ही कोई काम करते हैं। अगर कोई गलत काम करता है वो भी किसी से प्रेरणा लेकर के ही करता है। तो इन सब चीजों को मन में नाप तोल करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ सम्मिलित होता है। जिंदगी, मैं फिर से कहती हूं, नैतिक जीवन जीने का यही सार है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें इस वीडियो को कैसा लगा सुझाव जरूर करेंगे। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।